हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है 4th डेज हमारे 7 डेज स्टडी चैलेंज का। तो चलो देखते हैं। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और ये ब्लॉग आप लोगों को कल मिलना था, लेकिन ये ब्लॉग आप लोगों को एक दिन बाद मिलेगा क्योंकि हमने सोचा था कि कल वाले दिन में हम लाइव सेशन कर लेते हैं। काफी दिन हो गया आप लोगों के साथ लाइव बात किए हुए, लेकिन कुछ रीजन क्या, मैं जो अपना स्टडी चैलेंज रखी हूँ, जितने दिन में मुझे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट करनी है, उसमें मुझे लगा कि शायद मैं लेट हो जाऊंगी। तो इसी वजह से कल मैं लाइव नहीं आई, क्योंकि लाइव आने का मतलब 40 मिनट जाता ही जाता है और उतने में हमारी आधी क्लास तो कंप्लीट हो ही जाएगी। तो यही सोच के हमने अपनी क्लास को कंटिन्यू किया। लाइव नहीं आ पाई, लेकिन अपनी स्टडी में टाइम टू टाइम कर रही हूँ। ब्लॉग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इंतजार करते रहते हैं मेरे ब्लॉग का। तो ब्लॉग भी अपलोड करना मेरा एक काम है और ये भी हम अपना टाइम टू टाइम करते हैं। तो अभी समय हो रहा है 11:40। मॉर्निंग से हमने अपनी हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट की, 2 क्लासेज आज कंप्लीट की। उसके बाद हम करंट अफेयर्स के जो फैक्ट वाले पार्ट है उसको याद करने बैठ गई, क्योंकि उसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, वरना एग्जाम में अभी हमारे टाइम है तो वो चीजें हम भूल सकते हैं। तो इसी वजह से जितने फैक्ट वाले पोर्शन थे उसको याद कर रही थी। साथ ही साथ जो कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें पीछे वर्ड मैप लगा हुआ है, तो मैं एक बार उसमें देख लेती हूँ, ताकि जो एक लोकेशन होता है विजुअलाइज हो जाता है, तो वो चीजें समझना आसान होता है, याद रखना आसान होता है। और अभी 3 दिन ब्लॉग आप लोगों को ऐसे थोड़े से शॉर्ट में ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम फोन हमारा बिजी रहता है क्लासेस लेने में, जिसकी वजह से बहुत कम वीडियो शूट हो पाती है। लेकिन फिर भी अपना डेली रूटीन हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी आज का जो हमारा रूटीन है, इसमें हमने करंट अफेयर्स के फैक्ट्स जितने थे उस पर काम किया। उसके बाद हमने अपनी क्लासेज ली। क्लासेज लेने के बाद हिंदी के जो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द वाले पार्ट है उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने अपना जो नोट्स था उसे वापस से कंप्लीट किया, और साथ ही साथ घटना चक्र से प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं। डेली बेसिस पे घटना चक्र से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वहां एक ही पॉइंट से कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी चीज समझने को मिलता है। तो अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो चलते हैं हम लंच बना लेते हैं, क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं। अब अगर लेट हो जाएगा तो दिन का खाना स्किप हो जाता है, तो ऐसे बहुत ज्यादा हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से खाना भी डेली रूटीन में रखे हैं, स्किप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पास में है और हेल्थ को लेके कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो आज खाने में बनाए सब्जी और चावल। आलू बैगन की सब्जी थी, साथ में हम थोड़ा सा चावल बना लेंगे, क्योंकि एक टाइम तो यहाँ चावल चलता ही चलता है, सब्जी बने या दाल बने कुछ भी बने। तो अभी मॉर्निंग वाले टाइम में चावल ले लेते हैं, क्योंकि नाइट में चावल हम नहीं ले सकते अपने हेल्थ की वजह से। और स्टडी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर बहुत पास में है। अगर बिहार की जो संभावित तिथि है, अगर उस पर एग्जाम करा लेता है तो उसको आप देखेंगे तब भी आपके पास टाइम नहीं है। या फिर अगर आप लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आरओ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उसमें भी टाइम ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत लेंदी है। और जितना लेंदी आयोग का सिलेबस है उसको कंप्लीट करना, साथ में रिवीजन करना, साथ में प्रैक्टिस करना, इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है हम लोगों के पास, क्योंकि 4 फरवरी को आपका एग्जाम होना है, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होना है। और रह गई बात हम लोगों की बाकी सारी चीजों की, जैसे दिवाली आ गई बीच में, तो ये सारी चीजों से थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सारी चीजों की तरफ डाइवर्ट होने पे अपना ही लॉस है, इसमें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि होली दिवाली तो हर साल आती है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों का भी रिसेंटली बीपीएससी का रिजल्ट आया है और नहीं सिलेक्शन हुआ है, वो तो इस तकलीफ को नहीं भूल पाए होंगे इतनी जल्दी, और इतनी जल्दी अपनी स्टडी को छोड़ के सेलिब्रेशन में नहीं लगे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि यार हम लोग चाहे जितनी खुश होकर दिवाली एक दिन सेलिब्रेट कर ले, लेकिन जब रिजल्ट आता है और नहीं सिलेक्शन होता है तो जो तकलीफ होती है ना, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है। क्योंकि उस चीज को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है कि आप अपने शब्दों में उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओ किसी को कि हम क्या फील कर रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास बहुत कम है, जितना है उसमें हम लोग अपना 100% दे लें, ताकि कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तनाव वैसे वैसे बढ़ता जाता है। जो बचपन में खुशी हुआ करती थी होली दिवाली की, ऑनेस्ट होके सोचना, क्या अभी वो खुशी है, अभी वो एक्साइटमेंट है कि नहीं? यार दिवाली आ गई, पटाखे दगाएंगे। दिवाली जब सुबह में सो के उठते थे तो हम लोग इकट्ठा करते थे, उससे तराजू बनाते थे, तरह तरह के खिलौने बनाते थे। क्या वो खुशी अभी भी महसूस करते हो आप? मुझे भी पता है कि आपका जवाब क्या है। तो बस यही कहेंगे हम आप लोगों को कि इस दिवाली इतनी मेहनत कर लेते हैं हम लोग,
कि आने वाली दिवाली हम लोगों की अपनी हो, हम लोग खुशी खुशी सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अब हम लोगों का मेन मकसद है कि हम लोग अपनी फैमिली को खुशियां दें, क्योंकि जितना उन लोगों का फर्ज था बचपन से उन लोगों ने निभाया, किया, सब कुछ किया। अब हम लोग इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि अपने परिवार को खुश होने का मौका दें। तो हम लोग दिवाली उस दिन सेलिब्रेट करेंगे जिस दिन हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो बस वो दिन दूर नहीं है, हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। बस जरूरत है कि फोकस्ड रहे उस चीज पे। तो आप लोगों में से कौन कौन मेरा ब्लॉग घर से देख रहा है सेलिब्रेट करते हुए दिवाली, और कौन कौन अपने रूम में बैठ के स्टडी कर रहा है और मेरा ब्लॉग देख रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, घर से या फिर अपने स्टडी रूम से। तो अभी मैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। आप लोगों ने पूछा प्रैक्टिस सेट आप किस बुक से लगाती हैं, तो मेरे पास अभी घटना चक्र का प्रैक्टिस बुक है, मैं उसी से सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन। आपके पास अगर यूथ का हो, घटना चक्र हो, या फिर किसी और भी पब्लिकेशन का हो, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करो, क्योंकि आप लोग बुक का नाम पूछते हो, जब मैं बता देती हूँ तो आप लोग बहुत परेशान होते हो, मेरे पास ये पब्लिकेशन के, तो क्या ये सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सब में सेम मैटर दिया होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि यूथ पब्लिकेशन बक्सर का युद्ध कभी और करा देगा और घटना चक्र बक्सर का युद्ध कभी और करा देगा। मैटर सेम रहता है, सबका एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा तरीका अपना अलग अलग होता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। इस साल की दिवाली अपनी स्टडी के नाम, क्योंकि दिवाली होली हर साल आती है लेकिन अपॉर्चुनिटी हर साल नहीं आती है, तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल की दिवाली हम सब अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे और एक नई खुशी के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और माता रानी से हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम लोगों को भी इस बेरोजगारी से मुक्ति दें, हम लोगों को भी खुशी का पल मिले, हम लोग भी अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट करें। तो चलिए आप सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।